सो एक्साइटेड स्टेट ड्यूटेरॉन में आ जाते हैं अपन। यहाँ पर देखो, एक्साइटेड स्टेट के लिए अपन क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में मान लीजिए अगर L इक्वल टू 0 है, L इक्वल टू 0 पर सेंट्रीफ्यूगल टर्म्स बिकम 0 एंड KB बिकम्स पाई बाय 2। और हमारे पास ये जो है, ये तो हमें अभी थोड़ी देर पहले ही मिला था। ये हमने एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं करी है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो अपन को ग्राउंड स्टेट के लिए मिल गया था, क्योंकि अभी एनालिसिस क्या कर रहे थे, ग्राउंड स्टेट। ये देखो ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के लिए हमने इसको पाई बाय 2 के इक्वल रखा था। हमारे पास ऑप्शंस क्या थे, हमारे पास ऑप्शंस थे केबी की वैल्यू में पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 एंड 5 पाई बाय 2। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट के लिए हमने देख लिया था पाई बाय 2, तो एक्साइटेड स्टेट में 3 पाई बाय 2 या फिर 5 पाई बाय 2 हमें रखना पड़ेगा। सो जब L इक्वल टू 0 था, इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे थे, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे थे। और ये जो रिलेशन है, डेप्थ रेंज रिलेशनशिप, ये ग्राउंड स्टेट का है। अब हम एक्साइटेड की बात करेंगे, और L इक्वल टू 0 के बाद नेक्स्ट क्या होता है, L इक्वल टू 1। सो L इक्वल टू 1 विल बी द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देन द सेंट्रीफ्यूगल टर्म, अब सेंट्रीफ्यूगल टर्म कौन सी थी, L स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर R स्क्वायर, जिसको हमने अवॉइड कर दिया था, वो मैं बता देती हूँ आपको, एक मिनट। हैव अ लुक ओवर हियर। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में ये वाला टॉपिक किया था, उसमें हमने डेल स्क्वायर का टर्म ये लिया था ना, और उसमें हमने कहा था कि ग्राउंड स्टेट, ये देखो हमने ग्राउंड स्टेट के लिए L को 0 माना था, तो कैपिटल L 0 हो गया था और ये वाला टर्म 0 हो गया था। अब हमारे पास L इक्वल टू 1 है, सो ये जो टर्म है उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो L स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर R स्क्वायर, इस टर्म को हम सेंट्रीफ्यूगल टर्म बोल रहे हैं। तो एक्साइटेड स्टेट के लिए इस टर्म को इग्नोर नहीं कर सकते और हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, इस टर्म की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास L इक्वल टू 1 के लिए कितनी आती है, 15 MeV आती है। तो डेप्थ ऑफ पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये डेप्थ ऑफ पोटेंशियल में हमें अब वी नोट क्या करना पड़ेगा। सो इफ यू रिमेंबर, ये टर्म नेगेटिव साइन के साथ में था, अभी जब मैंने आपको दिखाया था, तो आर स्क्वायर के अंदर फर्स्ट टर्म कुछ में था माइनस L स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर R स्क्वायर। सो ये टर्म हमारा माइनस में था, तो इस टर्म को माइनस करना पड़ेगा। अगर हम 36 MeV लेते हैं, जो कि ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारे पास, सॉरी, डेप्थ ऑफ पोटेंशियल था, 36 में से 15 निकाल देते हैं तो कितना बनता है, 21 MeV। लेकिन डेप्थ रेंज रिलेशन अगर देखते हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो केबी का है फॉर्मूला, वो 3 पाई बाय 2 आता है। 3 पाई बाय 2 हमारे पास फॉर्मूला आता है, तो केबी इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 आ रहा है, तो यहाँ पे के की वैल्यू पुट करेंगे और वापस अपन वी की वैल्यू निकालेंगे। हमें इस कंडीशन में 3 पाई बाय 2 से क्या वैल्यू मिल रही है, देखो ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर देती हूँ मैं। हमारे पास के की वैल्यू क्या थी, ये वाली थी, क्योंकि हमने ईडी को, देखो इस कंडीशन में भी ईडी को हमने अवॉइड कर दिया। हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था जिसे हमने पहले डिराइव किया था, और अभी हमने देखा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए केबी की वैल्यू 3 पाई बाय 2 के इक्वल होती है। तो हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड में, यहाँ पे देखो इसकी इक्वेशन का स्क्वायर किया तो ये मिल गया, के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और वी नोट के लिए सॉल्व कर लिया। वी नोट के लिए हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, जो कि यहाँ पे मेंशन है। और ये हमारे पास वी नोट की जगह वी नोट प्राइम यूज कर लो और बी की जगह बी प्राइम यूज कर लो। अगर अपन ध्यान से देखें तो इस वी नोट के टर्म्स में लिखा जाए तो पाई स्क्वायर एच स्क्वायर और 4 MB स्क्वायर को वी नोट मान लो, तो यहाँ से पाई स्क्वायर और 4 वाला टर्म जो है उसको अगर वी नोट लिखें तो ये हमें 9 टाइम्स वी नोट मिल रहा है। पहली जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें हमारे पास जो वी नोट प्राइम आ रहा है वो 9 टाइम 36 होगा, यानी 324 MeV होगा। दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट्स व्हाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ ड्यूटेरॉन डजंट एग्जिस्ट। इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी अगर हमें ड्यूटेरॉन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजना है, क्योंकि डेप्थ इतनी हो जाएगी। मतलब अगर उसको लेके जाना है उसको फर्स्ट एक्साइटेड में, तो इतना डेप्थ जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। नाउ फॉर ग्राउंड स्टेट हमारे पास में B2 फर्मी था ग्राउंड स्टेट के लिए, तो वी नोट कितना आया, 36 MeV आया। फॉर एक्साइटेड स्टेट हमारे पास अगर वी नोट जो है कितना आया था, 21 आया था क्या, ये 21 आया था। 21 के लिए बी प्राइम की वैल्यू कितनी होगी, 21 के लिए हमारे पास, हमने वी नोट तो निकाल लिया, पर बी प्राइम कितना होगा। अगर ध्यान से देखो कि वी नोट प्राइम हमारे पास 21 MeV है, तो इन दोनों को वो डिवाइड कर देंगे दोनों के फॉर्मूले को। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट का था, एक्साइटेड स्टेट का था। हमें वी नोट की वैल्यू पता है, वी नोट कितना है, 36 है, और ये वाली वैल्यू हमें पता है कितनी है, 21 है। और यहाँ पर बी हमें पता है कितना है, 2 फर्मी है, तो यहाँ से आपको बी प्राइम निकालना है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से बी प्राइम का फॉर्मूला निकलेगा और वो बी प्राइम का फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। चेक करते हैं बी प्राइम की वैल्यू कितनी आ रही है, 7.85 फर्मी।
The radius of first excited state of deuteron should be 7.85 Fermi, which is large in compare of nuclear force range. ये न्यूक्लियर फोर्स की शॉर्ट रेंज जो होती है वो सिर्फ 2 से 3 फर्मी रेंज में ही न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जबकि यहाँ पर अगर एन और पी को एक साथ बाउंड स्टेट में रहना है, एक्साइटेड स्टेट में रहना है, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 7.85 फर्मी, इसलिए वो एक दूसरे के साथ बाउंड स्टेट में नहीं रह पाते एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। सो यहाँ पर एक नोट है वो ध्यान रखना। सो एट सच रेंज एनपी डजंट एग्जिस्ट एज बाउंड स्टेट, क्योंकि वो फ्री हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ ड्यूटेरॉन डज नॉट एग्जिस्ट, इट हैज ओनली ग्राउंड स्टेट which is a mixture of 3s1 and 3d1, और 3d1 और 3s1 इसकी एक्साइटेड स्टेट कैसे कैलकुलेट करती है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। सो ये था ड्यूटेरॉन की एक्साइटेड स्टेट।